How to find high quality admin or vendor websites for guest posting. प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने बेसिक कवरेज ली थी कि एडमिन साइट्स क्या होती हैं और क्लाइंट्स की वेबसाइट्स क्या होती है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से उन एडमिन साइट्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स को यूज करके हम हाई क्वालिटी एडमिन और वेंडर वेबसाइट्स को आउटरीच करेंगे, किस तरीके से हम उन्हें ईमेल लिखेंगे और कैसे उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। इन नेक्स्ट 3 वीडियोस में हम हर एक चीज को इन डेप्थ कवर करेंगे। इस सीरीज की आज से हर वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपने हर वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो सके। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस सीरीज की हर एक वीडियो आपको नोटिफाई होती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया और जैसा कि हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हाई क्वालिटी एडमिन और वेंडर वेबसाइट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर कोई ओल्ड मेथड या कोई क्रिंज मेथड यूज नहीं करने वाले, सारे एडवांस मेथड यूज करेंगे जो कि 2025 में आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। चाहे वो एडमिन साइट्स को फाइंड आउट करना हो या फिर वो क्लाइंट्स वेबसाइट को फाइंड आउट करना हो, हर चीज एडवांस लेवल की कवर करेंगे जो कि यूनिक और बिल्कुल नई हो, जो कि 2025 में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए चलते सीधा स्क्रीन की तरफ और देखते कि किस तरीके से एडमिन साइट्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। अच्छा जी। तो मैं कहता अब आपको ये स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। इस स्क्रीन पर अब मैं आपको वो एडमिन का मेथड बताने लगा हूँ, आज का फर्स्ट मेथड। लेकिन सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि ये जो मेथड मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये अब तक पूरे यूट्यूब पर या कहीं पर भी ये मेथड किसी को भी नहीं पता, ना किसी से मैंने मतलब कहीं किसी ने भी आज तक ये मेथड शेयर नहीं किया। अगर आज आप इस मेथड को यूज करते हो तो इससे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की एडमिन वेबसाइट्स मिलेंगी। और ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट मेथड है, बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट मेथड है, जिसको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। तो आपने गौर से देखनी हर एक चीज को और बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले न्यू टैब खोलना है अपने पास और यहाँ पर एक एक वेबसाइट है, उसको ओपन कर लेना। उस वेबसाइट का नाम है सर्फजिला.com। क्या नाम है? सर्फजिला.com, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने अपने पास ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट पर आपने जैसे ही आप इस वेबसाइट को अपने पास ओपन करोगे तो जो आपने सबसे मेन काम करना है वो यही करना है कि आपने अपने पास अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है। मेरे पास अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, ये जो ज़्यादा लोड हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा डायरेक्ट अभी ये डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने क्या करना है, आपने साइन अप के ऑप्शन पे जाना है और जाकर सीधा अकाउंट को क्रिएट करना है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है और अकाउंट रजिस्टर करना है। जैसे ही आप अकाउंट को रजिस्टर करोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा, ठीक है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है बाय बैकलिंक्स का, एक है परचेज लिंक का। बाय बैकलिंक्स में ये एरो आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करना है। ये देखो, ये इधर आपको नजर आ रहा होगा, हल्का सा व्हाइट कलर में लिखा हुआ है गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एडवर्टाइजर्स आर्टिकल और पब्लिशर आर्टिकल। आप किसी पे भी क्लिक कर लो, दोनों का यूज कर लो, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन नहीं है। चाहे आप एडवर्टाइजर आर्टिकल यूज करो, उसका मतलब भी ये सेम है। पब्लिशर आर्टिकल में होता है कि आपको आर्टिकल भी जो वेबसाइट का एडमिन लिख के देगा। एडवर्टाइजर आर्टिकल में ये होता है कि आप खुद उसको आर्टिकल प्रोवाइड करोगे। चलो मैं पब्लिशर आर्टिकल पे, कोई भी, बस यहाँ से आपको साइट्स पिक करनी है और कुछ नहीं करना, और उन साइट से आपने जाके डीलिंग करनी है। अब ये मेरे पास देखो, ये लोडिंग हो रही है, ठीक है, लोड हो रहा है। हम्म, ये मेरे पास साइट्स ओपन हो गई, ठीक है। uni-india.com, ये सारी हाई क्वालिटी वेबसाइट्स मेरे सामने शो हो रही है। अब मैं इनमें से आपने कोई भी वेबसाइट कैसे लेनी है, कैसे मतलब उनसे कांटेक्ट करना है, क्या प्रोसेस होगा, तो वो सब आपने देखना है। यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है vion.com, ठीक है, ये वेबसाइट नजर आ रही है। हमने एक क्राइटेरिया आपको याद होगा सेट किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वो एडमिन साइट्स या क्लाइंट साइट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब ये एडमिन साइट है, कैसे पता लगेगा? इसका डीए चेक करना है, डीआर चेक करना है, ट्रैफिक चेक करना है और स्पैम स्कोर चेक करना है। यहाँ से कैप्चा क्लियर करना है।
कैप्चा क्लियर करने के बाद चेक डीएपीए पे क्लिक करना है। इसी के साथ ही साथ में यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे डीआर चेक करेंगे, ठीक है। और इधर आके ट्रैफिक वेबसाइट का हम चेक करेंगे। जैसे ही वेबसाइट का ट्रैफिक के लिए भी प्रेस करेंगे तो ये देखो 61 की डोमेन अथॉरिटी है। कितने की? 61 की डोमेन अथॉरिटी है। जस्ट 1% स्पैम इसको। और यहाँ पर जो है वेबसाइट का डीआर हम चेक कर लेते हैं और वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर ले। डीआर कितने? 75 का डीआर है। कितने का? 75 का। और ट्रैफिक कितने का? 1.1 मिलियन। चारों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो रहे हैं। आपने क्या करना है, एक नई शीट क्रिएट करनी है। और इस नई शीट को क्रिएट करने के बाद आपने ये 4 5 6 कॉलम बना लेने हैं। पहला आता है डोमेन नेम का कॉलम, ठीक है। डोमेन नेम के कॉलम को साथ में आप कह सकते हो कि इसी कोई वेबसाइट यूआरएल का भी कॉलम कह सकते हो, ठीक है। सेम वेबसाइट यूआरएल या डोमेन नेम एक ही चीज है। फिर डीए का एक कॉलम बनाओ, डीआर का एक कॉलम बनाओ, इसके अलावा ट्रैफिक का एक कॉलम बनाओ आप, और ईमेल का एक कॉलम बना लो। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो जो वेबसाइट आपको गेस्ट पोस्ट की मिलती जाएगी वो आप रिकॉर्ड करोगे उनकी ईमेल के साथ। और जब आपकी उनके साथ जो फाइनल डील हो जाएगी वो प्राइस के अंदर लिख दोगे, ठीक है। प्राइस का कॉलम बना के प्राइस के अंदर लिख दोगे। अभी हमने कौन सी वेबसाइट ली थी? beyond.com ली थी। वो यूआरएल हम इधर पेस्ट करेंगे। इसका डीए कितना था? 61 का डोमेन था विथ 1% स्पैम स्कोर। 61 का डोमेन आ गया, ओह यस। इसके अलावा जो है स्पैम स्कोर का भी एक कॉलम बनना था। खैर यहाँ पे बना लिया। ये आ गया स्पैम स्कोर। इसका डीआर कितना है? 75। और ट्रैफिक वेबसाइट के 1.1 मिलियन। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और स्पैम स्कोर हमारे पास था जस्ट 1%, ठीक है। सो ईमेल अब हमारे पास रिकॉर्ड करनी है। ईमेल निकालने के लिए कैसे करेंगे, आपने वियॉन वो वेबसाइट जो ली थी हमने उसको, वेबसाइट को ओपन करना है न्यू टैब में। अब ये मेरे पास न्यू टैब वेबसाइट ओपन हो गई। आपको कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट गेस्ट पोस्ट की है या नहीं है, या ये गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है या नहीं करती? ये कैसे? क्योंकि साइट्स तो हजारों हैं, लेकिन हर साइट गेस्ट पोस्ट नहीं देती। कुछ मतलब एक लिमिटेड साइट्स होती है जो कि गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करती है, और जिनकी अर्निंग ही गेस्ट पोस्ट की बेसिस पे होती है। अब पहली जो मेन बात है ना, अगर वो गेस्ट पोस्ट साइट होगी तो उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होगी। जैसे हेल्थ की कैटेगरी है, टिप्स की कैटेगरी है, फाइनेंस एक बिल्कुल अलग चीज है, हेल्थ अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है, बिजनेस अलग कैटेगरी है, गेमिंग अलग कैटेगरी। यानी हर टॉपिक पे ये आर्टिकल पब्लिश करती है। ऐसा नहीं प्योर साइट्स नहीं करती। प्योर साइट्स यानी कि स्पेसिफिक बेस कैटेगरी साइट्स भी करती है, लेकिन ज्यादातर गेस्ट पोस्ट साइट्स जो है उनके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती है। और मल्टीपल कैटेगरी वाली साइट्स को हम जनरल वेबसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इधर आपने आपने आना है और सिंपल कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चले जाना है। कुछ नहीं करना, जहाँ कॉन्टेक्ट अस का नजर है वहां चले जाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही? तो हमेशा देखना उस साइट के अंदर उन्होंने दो चीजें लिखी होंगी, या तो एडवर्टाइजमेंट के आगे अपनी ईमेल डाली होगी, या फिर लिखा होगा एडिटोरियल पॉलिसी या एडिटोरियल टीम, और उसके आगे अपनी एडिटोरियल टीम की ईमेल डाली होगी। ये दो चीजें जस्ट लिखी होंगी। यहाँ देखो इसने एडवर्टाइजमेंट की डाली है। कुछ नहीं करना, मैंने सिंपल इनकी ईमेल कॉपी कर लेनी है, ठीक है। इनकी ईमेल कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आकर जो है एक इनकी ईमेल को आपने सिंपल इस कॉलम के अंदर पेस्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेम बस यही चीज आज इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ, ये मेथड को आपको फॉलो करना है और इसके थ्रू साइट फाइंड करनी है। इसी तरीके से हम और भी कोई 2 3 वेबसाइट्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये है एक वेबसाइट यूरोपियन बिजनेस रिव्यू.com। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसकी भी हम डीए डीआर और ट्रैफिक वगैरह चेक कर लेते। इसका कैप्चा क्लियर नहीं किया। इसका भी कैप्चा क्लियर करना पड़ेगा। कैप्चा क्लियर करना है। और ठीक है, और यहाँ पे चेक डीएपीए पे क्लिक करना है। सेम यहाँ पर इसी का डीआर भी देख लेंगे और वेबसाइट की ट्रैफिक भी देख लेंगे। और
और सेम इधर आकर न्यू टैब पे वही वेबसाइट को भी ओपन कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं डीए कितना है और डीआर कितना है। 56 की डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है, 6 की डोमेन अथॉरिटी है। इसी तरीके से वेबसाइट का डीआर और ट्रैफिक ये लोड हो रहा है। डीआर दिखा रहे 79 है, कितने 79 है। और ट्रैफिक जो है वेबसाइट की वो है 8.7 के, मैं राउंड ऑफ करके 8 के तक लिख रहा हूँ। स्पैम स्कोर भी साइट का है 1% आई गेस, लेट मी चेक। ये देखो जस्ट 1% स्पैम स्कोर है। अब लास्ट काम क्या है, ठीक है, अगेन एडवर्टाइजिंग भी लिखा है, एडिटोरियल पॉलिसी भी लिखा है। तो मैं एडिटोरियल पॉलिसी, जहाँ पे दोनों लिखा हो तो आपने एडिटोरियल वाले पेज पे जाना है, वरना जहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजिंग लिखा हो तो उसी के पेज पे जाना है। लेकिन जहाँ ये दोनों लिखे होंगे उधर आपने एडिटोरियल वाले पेज पे जाना है, ठीक है। अब ये मैंने देखना है कि ये रही, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया कि अगर आपने कोई भी आर्टिकल पब्लिश करवाना है या फिर, तो आप इस ईमेल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर डिटेल दे दी इन्होंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके गई, ओके की रिपोर्ट है। एक वेबसाइट में आपके साथ और चेक कर लेता हूँ। अब लेट से इधर जो है मुझे एक ये साइट दिख रही है thumbtube.com। इसका भी मैं डीएपीए चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। इसका भी कैप्चा क्लियर किया हमने और चेक डीएपीए पे गए, सेम यहाँ पर डीआर चेक किया। यहाँ से वेबसाइट की ट्रैफिक हो सकता है अगर कम हो तो हम ट्रैफिक को मेन कंसर्न देंगे, क्योंकि हम हो सकता है कि क्राइटेरिया को मेनली ट्रैफिक ही मीट ना कर। जो 67 की डोमेन अथॉरिटी है, स्पैम स्कोर सेम 1% है। गैस पोस्ट साइट का मेनली स्पैम स्कोर कम ही होता है तो इसकी फिक्र नहीं होती ज्यादा। 66 की डोमेन रेटिंग भी है और सेम ट्रैफिक 8.7 के की है, टारगेट को मीट कर रहा है। हम देख लेते हैं अब ये वेबसाइट गैस पोस्ट अलाउ करती भी है या नहीं करती वाकई में। ये साइट है, ठीक है, इधर आपको कहीं कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये रहा। इधर देख लेते, ये रही कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी क्वेरी, एडवर्टाइजिंग और एनी फीडबैक, ठीक है, एडवर्टाइजिंग नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये इनकी ईमेल है, आपने जहाँ के इनकी ईमेल को रिकॉर्ड कर लेना है। और डीए कितना था इसका भी, इसका डीए था 67 का, डीआर 66 और ट्रैफिक 8.7 के। तो 66, सॉरी 67, 66, सेम राउंड ऑफ करके मैं 8 के ही लिख लेता हूँ और 1%। ये बहुत इजी और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट मेथड है, जिसके थ्रू मैं बहुत अच्छी अच्छी साइट्स को जो है फिल्टर आउट करके अपने पास आउटरीच करता हूँ या अपने किसी टीम मेंबर से आउटरीच करवा लेता हूँ। मगर ये सबसे बेहतरीन और आउट क्लास मेथड है जो कि पूरे यूट्यूब पर, पूरे फेसबुक पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने लगा कि किस तरीके से आपने ईमेल करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब तक आपने अपने पास साइट्स को कलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। इस चीज को, लाइक मेन चीज को आप हाईलाइट कर लो। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते और बोल्ड कर देते ताकि समझने में आसानी हो। और इसके बाद आप अपनी पूरी लिस्ट रेडी करो, और नेक्स्ट वीडियो से पहले अगर आप बिगिनर पर हो या फिर आप इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट भी हो तो आप अपनी लिस्ट प्रॉपर तैयार करो, अपनी इन्वेंट्री अच्छी करो, ठीक है। 10 से 12 नेक्स्ट वीडियो से पहले आपने ऑलमोस्ट 10 to 12 वेबसाइट्स को कलेक्ट लाजमी कर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उनकी ईमेल के साथ रिकॉर्ड करना है। और प्राइसिंग जब आपने लिखनी है, जब उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन हो जाएगी, बार्गेनिंग के साथ, डीलिंग के साथ हो जाएगी, उसके बाद हम प्राइस नोट डाउन करेंगे। फिर हम इसके बाद क्लाइंट्स के लिए किस तरीके से शीट बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। और आज नेक्स्ट वीडियो से पहले आपका मेन काम यही है कि आप 10 से 12 साइट्स को ऑलमोस्ट लिस्ट डाउन कर लो, और जितनी ज्यादा आप करोगे उतना आपका ही बेनिफिट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं अगेन ये बात कहना चाहूँगा कि इस मेथड को जितना अच्छे तरीके से और जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा ये मेथड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
आपने इस पर बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस करती रहनी है, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट मेथड है और बहुत ज़्यादा आइडियल स्ट्रेटेजी है इस तरीके से नंबर ऑफ साइट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से फाइंड आउट करने की। मैंने अपने जिन कोलीग्स को ये मेथड शेयर किया था, हर एक का इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और मेथड शेयर करूंगा और उसी वीडियो के अंदर ही हम ये भी सीखेंगे कि ईमेल किस तरीके से लिखनी है, और फिर थर्ड वीडियो में जब तक रिप्लाई आ जाएंगे तो हम उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपने जो गए ऑलमोस्ट 10 to 15 सेट्स का डाटा तो लाजमी कलेक्ट करना गए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया। अल्लाह हाफिज़।